आज हम लोग वृत्त से संबंधित कुछ सवाल देखेंगे जो क्लास 10th के बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में समझते हैं इसको हम लोग। यहाँ पर देखेंगे एक वृत्त है और इस वृत्त पर बाह्य बिंदु से दो रेखाएं वृत्त को छूते हुए खींचा गया है और यह क्रमशः क्या है, पी रेखा जो है ए बिंदु पर स्पर्श कर रहा है और पी बी रेखा जो है बी बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। तो स्पर्श होते हुए जो रेखा खींची जाती है उसको हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, एक पी ए है और दूसरा पी बी है। स्पर्श रेखाएं हमेशा समान होती हैं, यानी बाह्य बिंदु से कहीं से भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसकी लंबाई हमेशा बराबर होती है। उदाहरण के लिए अगर पी ए की लंबाई 5 सेमी होगा तो पी बी भी क्या होगा, 5 सेमी होगा। एग्जाम में अक्सर ऐसे ही पूछा जाता है, एक स्पर्श रेखा की लंबाई दे देगा और दूसरा का क्या पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल फिर से देखते हैं, अगर पी ए 10 सेमी दे दिया सवाल में तो पी बी पूछेगा पी बी की लंबाई कितना है, तो पी बी की लंबाई भी कितना हो जाएगा, 10 सेमी हो जाएगा। एक इस तरह का सवाल पूछता है। दूसरा सवाल ये पूछता है कि ए पी बी और ए ओ बी में कोई एक कोण दिया रहता है, कोई एक कोण दिया रहेगा और उसका दूसरा कोण पूछेगा। मान लिया कि ए पी बी दिया है 50 डिग्री, तो कोण ए ओ बी क्या होगा, कोण ए ओ बी क्या होगा, इस तरह का सवाल पूछता है। या कोण ए ओ बी दिया रहेगा और कोण ए पी बी पूछेगा, कोई एक कोण दिया रह सकता है, दूसरा पूछेगा। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको क्या है हम लोग समझते हैं। अब देखेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या, ये त्रिज्या हुआ, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर, ये स्पर्श बिंदु है, यहाँ पर कितना का कोण बनाती है ये आपको समझना पड़ेगा। तो वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या द्वारा स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का क्या कोण बनता है, यानी ये समकोण होता है। कितना होता है, 90 डिग्री का कोण क्या यहाँ बनता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी स्पर्श रेखा और त्रिज्या द्वारा स्पर्श बिंदु पर 90 का कोण बनेगा। अब इस आकृति को देखेंगे, ए पी बी ओ, ये एक चतुर्भुज बन रहा है, यानी 4 रेखाखंड हो गया, ए पी बी, बी ओ और ओ ए। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है हम जानते हैं, 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब देखेंगे ये दोनों कोण मिलके कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। दोनों मिलके 180 डिग्री हो गया। अब ये दोनों कोण मिलके अगर 180 हो जाए तो कुल 360 आ जाएगा, यानी ये
ये दोनों कोण मिल के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो एक कोण क्या है, 50 दिया है, तो ये कोण कितना होगा आप अनुमान से भी बता सकते हैं। 180 लाना है, ठीक है, तो कितना होना चाहिए, 130 डिग्री होगा। कितना होगा, कोण AOB यदि 130 होगा तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। या इसी को ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोण AOB बराबर क्या है, 180 में से क्या करेंगे, 50 घटा देंगे, 130 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ क्या है, 180 होना चाहिए। एक ये सवाल पूछेगा। दूसरा ये हो सकता है कि ये कोण दिया हो, ठीक है, और आपको ये कोण पूछेगा। मान लिया इस सवाल में आपको ये 120 दे दिया, 120 दे दिया, तो कोण APB कितना होगा, कोण APB कितना होगा। तो APB निकालने के लिए, नहीं, ये कोण निकालने के लिए फिर ये दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो कितना कम रहा है, 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री क्या है होगा तो दोनों मिलके 180 डिग्री हो जाएगा। यानी 180 में से 120 घटा देंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री। ये निकल गया। दूसरा सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये दोनों सामने वाले का कोण भी पूछ सकता है सवाल में। यानी कोण APB जोड़ कोण AOB कितना होगा, कोण AOB कितना होगा, ये भी पूछ सकता है। तो ये दोनों कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, या दो समकोण। समकोण में पूछे तो दो समकोण। इस तरह से सवाल पूछ सकता है। आगे और देखते हैं कैसे सवाल पूछ सकता है। अब हम P से O को मिला देते हैं, P से O को मिला देते हैं। अब यहाँ पर एक ऊपर त्रिभुज बन रहा है, एक नीचे बन रहा है। अब यहाँ पर क्या आपको पूछेगा, इस त्रिभुज में या नीचे वाला त्रिभुज में आपको कोई दो भुजा का मान दिया रहेगा, तीसरा आपको क्या निकालने के लिए देगा। एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए PA 4 सेमी, AO 3 सेमी है। अब आपको क्या है ना, PO पूछेगा कि PO कितना होगा, PO कितना होगा। तो अब यहाँ पर क्या है, गौर करेंगे, यहाँ पर जो है कितना का कोण बन रहा है, PAO कितना कोण बन रहा है, 90 का कोण बन रहा है। कितना का बन रहा है, 90 का बन रहा है। तो आप जानते हैं कि 90 के जो सम्मुख भुजा होता है वो कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, ये 90 है, 90 के सम्मुख भुजा क्या हो गया, यहाँ पर OP है जो कर्ण है। यानी ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण 90 है तो वो समकोण त्रिभुज हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर कर्ण कौन होगा, क्योंकि ये 90 है तो 90 के सम्मुख भुजा कर्ण होता है, यानी PO क्या होगा, कर्ण होगा। अब लंब कौन हो गया, कोई ये लंब मानेंगे तो ये आधार लेंगे, ठीक है। लंब हो गया 4 स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार हो गया 3, 3 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, 16 9 25। अब ये PO स्क्वायर बराबर 25 है, इसलिए
PO निकालेंगे, स्क्वायर को दाहिने तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25 का वर्गमूल हो जाएगा, यानी PO बराबर क्या है, 5 सेमी हो गया। इस तरह से सवाल पूछेगा। दूसरा ये है कि OP दिया रहेगा और इस दोनों में से कोई एक नहीं दिया रहेगा। OP दिया रहेगा लेकिन इस दोनों में से कोई एक नहीं दिया रहेगा। यानी OP दिया है, मान लिए OP 5 मान लेते हैं, ठीक है, OP 5 मान लेते हैं और ये 4 दिया हुआ है, तो OA निकालें। इस तरह से भी पूछ सकता है। तो ये कर्ण हुआ। कर्ण के अलावा अगर लंब या आधार निकालना है तो हम कर्ण के स्क्वायर में से क्या करेंगे, जो दिया हुआ है भुजा का माप उसका स्क्वायर घटा लेंगे। जैसे यहाँ पर AO निकालना है, OA निकालना है तो O के स्क्वायर घटा बराबर कर्ण के स्क्वायर में से क्या करेंगे, हम घटा लेंगे इसको जो दिया है उसका स्क्वायर। 25 में से 16 9, इसलिए OA बराबर क्या हो जाएगा, और √9 बराबर 3। इस तरह से क्या है, सवाल बोर्ड के एग्जाम में क्या है, पूछता है। और सवाल नेक्स्ट वीडियो में